ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब नौशेरवां को दुआ के बारे में मालूम होता है तो उससे रहा नहीं जाता। जब जाफ़र आकर बताता है नौशेरवां को कि आपने जो कुछ भी कहा था वो ठीक कहा था, दुआ बीबी के साथ यकीनन कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या गलत हुआ है इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। जब नौशेरवां सुनता है जाफ़र के मुंह से ये बात तो वो परेशान होकर रह जाता है और कहता है जाफ़र से कि सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, दुआ को किसी भी हाल में ढूंढो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वहीं पर दूसरी तरफ कशमाला, जो कि नौशेरवां के हर वक्त पीछे पड़ी रहती है और नौशेरवां कशमाला से पूरी तरह से उकता गया है, आती है कशमाला नौशेरवां के पास और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। लेकिन नौशेरवां उस वक्त ख्वाबों की दुनिया में होता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी तमाम तर ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता दुआ। जब कशमाला नौशेरवां के मुंह से दुआ का लफ्ज़ सुनती है तो वो हैरानो परेशान होकर रह जाती है और उसे समझ नहीं आती कि वो आखिरकार क्या करे। वहीं पर दूसरी तरफ फहमीदा बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी दुआ को लेकर। वो अपने शोहर असलम से कहती है कि मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी किस हालत में होगी, मैं नहीं जान पा रही कि वो कहाँ कहाँ भटक रही होगी, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारी बेटी को वापस ले आएं। इस बात पर असलम भड़क उठता है और कहता है फहमीदा से कि तुम अपनी बेटी को ज़िंदा यहाँ पर लाने की बात कर रही हो, मैं तो उस लड़की का जनाजा भी अपने इस घर में दाखिल ना होने दूँ। ये बात आइंदा मेरे साथ मत करना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि बार बार कह चुका हूँ, अगर अब तुमने दुआ के बारे में बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फहमीदा बेचारी मजबूर होकर चुप कर जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ फिजा अपनी बहन दुआ के लिए होती है बेहद परेशान। वो करती है अपने शोहर फराज से बात। फराज भड़क उठता है और कहता है कि तुम अपनी ना किरदार बहन के बारे में मालूमात लेना चाह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिजा कहती है कि मैं अपनी बहन की सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि मेरे घर पर सब ठीक है या नहीं। फिज़ा की इस बात पर फराज कहता है कि इतनी ही खैरियत मालूम करनी है तो कल वलीमा है, अपने घर वालों से मिल लेना और उनकी खैरियत मालूम कर लेना। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपने अब्बा और अम्मा से मिल कर ये किस्सा ही ख़त्म कर दूँ। फिज़ा इस बात को जानने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अभी तो मेरी शादी हुई है और फराज अभी से ही मुझे तलाक की धमकियाँ देना शुरू हो चुका है। नौशेरवां के घर वाले कशमाला, बाबा साईं और अम्मा साईं घर वापस जा रहे होते हैं और नौशेरवां को कहते हैं कि वो भी साथ चले, लेकिन नौशेरवां जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि यहाँ पर खूब नौकर चाकर हैं, वो मेरा अच्छे से ध्यान रख लेंगे। लेकिन बाबा साईं कहते हैं नौशेरवां से कि हमारे साथ ज़िद मत करो और जितना कहा जा रहा है उतना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि कशमाला को भी अब बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी है। जब से नौशेरवां के मुंह से उसने दुआ का लफ्ज़ सुना है, वो जाकर अपनी सास अम्मा साई से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नौशेरवां हमारे साथ चलें, इस तरह उनकी जान को ख़तरा भी नहीं होगा। इस बात पर अम्मा साईं अपने शोहर बाबा साईं के पास जाती है और उनसे ये बात करने की कोशिश करती है कि कशमाला इस तरह से नौशेरवां के बगैर कितनी देर तक रहेगी, तो बेहतर ये है कि हम लोग नौशेरवां को अपने साथ ले जाएं ताकि हम लोगों को इस बात की भी फिक्र ना रहे कि उसकी जान खतरे में है। वहीं पर दूसरी तरफ दुआ आधी रात को भटक रही होती है कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो उनसे अपनी जान छुड़ा कर भागने की कोशिश करती है कि वहीं पर एक दूसरी कार आती है और वहां से एक औरत निकलती है जो उसकी जान बचा कर दुआ को अपने साथ ले जाती है। कौन है वो औरत और दुआ को अपने साथ आखिरकार क्यों लेके गई, जानने के लिए देखते रहिए जानिसार।